हेलो फ्रेंड। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टाइम में हम लोग यूजुअली दो टाइप के एनालिसिस करते हैं। एक होता है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है कंपनी का जो शेयर है उसको शेयर प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस। दोनों ही आप अगर पहली बार शुरू कर रहे हो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको समझना पड़ता है। अभी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस यूजुअली हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको मैं दूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इन डेप्थ भी हो सकता है। उसके ऊपर मे बी नियर फ्यूचर में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, बट फॉर नाउ आई एम फोकसिंग ऑन बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। जो पहली बार आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है तो कैसे करना है, तो बने रही इस वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको वैल्यूएट हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में दो टाइप के रिसर्च हम लोग करते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्राइमरी रिसर्च और एक होता है सेकेंडरी रिसर्च। जो प्राइमरी रिसर्च होता है वो होता है टोटली इंडिविजुअल लेवल पे। आप कंपनी के रिपोर्ट्स पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स। वो कैसे पढ़ते हैं मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल के तरफ लेके आपको समझाता हूँ। तो अगर प्राइमरी रिसर्च अगर आपको करना है तो कैसे करना है। बहुत सारे जो इनिशियल इन्वेस्टर रहते हैं उनका जो फोकस रहता है वो प्राइमरी रिसर्च के ऊपर इनिशियली रहता है। इसमें आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर। जैसे मैंने इधर एक कंपनी का वेबसाइट खोला है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन और एनीथिंग, जस्ट आप कोई भी कंपनी ले सकते हो। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है फंडामेंटल एनालिसिस का। अगर प्राइमरी रिसर्च आपको करना है तो कैसे करना है। तो जैसे ये कंपनी हो गया हैवेल्स। इस कंपनी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। आप ये वेबसाइट देख के आपको लग रहा है हाँ ये इलेक्ट्रिकल्स में है, स्विचिंग गियर्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं उसको बनाते हैं। बट ये तो वेबसाइट से मिला है। बट आपको अगर और जानना है कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप हैवेल्स के साइट में देखिए, इधर बहुत सारे इनके वेबसाइट में लिंक दिए हुए हैं। कंज्यूमर डिवीजन में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जोन, अबाउट हैवेल्स में जाइए। आपको जानना है हैवेल्स के बारे में क्या है। इधर आके आप देखिएगा इन्वेस्टर रिलेशन। ये इन्वेस्टर रिलेशन है कि जो लोग हैवेल्स के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए जो भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू फिनेंस, रिलेटेड टू एनी कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, वो आपको इधर से मिल जाएगा। तो आप इन्वेस्टर रिलेशन में जाइए। ये सिर्फ हैवेल्स के लिए नहीं, सभी कंपनी के लिए सेम है। तो इधर आपको देखिए, इधर बहुत सारे आपको टैब्स मिल रहे हैं, इधर देखिए। तो हम लोग को जानना है हैवेल्स के बारे में, तो हैवेल्स के फिनेंशियल्स से शुरू करते हैं। तो आप अगर फिनेंशियल्स में क्लिक करोगे तो आपको ये देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट, 10 ईयर परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, सब्सिडियरीज, ये सब डिटेल्स आ गए हैं। तो हम लोग अगर जानना ही है तो थोड़ा इन डिटेल्स जानने के लिए हम लोग एनुअल रिपोर्ट से शुरू करेंगे। तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट में क्लिक करोगे तो ये ऐसा टाइप का आपका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड होके आएगा। तो इसमें मैं डायरेक्टली आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में लेके जाता हूँ, जिसमें 3 या 4 चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। जैसे हैवेल्स के बारे में आपको जानने के लिए फर्स्ट ये जो पेज नंबर 8 में इन्होंने दिया है अबाउट हैवेल्स लिमिटेड एंड अलोंग विथ परफॉर्मेंस हाईलाइट्स। परफॉर्मेंस मतलब फिनेंशियल परफॉर्मेंस हाईलाइट, ये आपको जरूर पढ़ना है। ऐसे कोई भी दूसरे कंपनी में भी आपको मिल जाएगा इस सेम वर्डिंग में, नहीं तो दूसरे थोड़ा ये वर्डिंग थोड़ा जो उन्होंने पैरा यूज किया है वो थोड़ा अलग होगा।
बट ऐसा टाइप का आपको लाइंस मिल जाएंगे। सेकंड आपको जो जानना है वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये आपको पूरा पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या चीज मिलेंगे वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और थर्ड और फोर्थ जो आपको देखना है वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो भी सब्सिडियरीज हैं इस कंपनी के, उसके फाइनेंशियल्स भी इंक्लूडेड होंगे, तो आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलेगा। और फोर्थ जो है 10 years प्रोग्रेस एट ए ग्लांस। ये पूरा 10 साल का पूरा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ग्रोथ हो गया, मार्जिन हो गया, ये आपको निचोड़ के पूरा एक पेज में दे देगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट हैवल्स लिमिटेड। तो ये इसमें क्या है, इसमें पेज 8, ये एग्जैक्ट पेज होता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये जैसे आपका ये आ गया आपका परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, और ये आ गया आपका हैवल्स एक्चुअली करती क्या है। तो इधर देखिए आपको डिटेल्स में दिया हुआ है कब इनकॉर्पोरेट हुआ है। इट्स इंडियाज लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स एफएमईजी कंपनी, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है। इसके कितने सारे ब्रांड्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, टाइप प्रोडक्ट जो सेगमेंट है उसमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो ये डिटेल आपको मिल गया। न्यू प्रोडक्ट्स FY20 में क्या क्या इन्होंने रिलीज किया है, उसके ऊपर इन्होंने अपना ये दिया है। अभी हर एक प्रोडक्ट का आप डायरेक्ट वेबसाइट में, मतलब वेबसाइट से भी मिल सकता है या गूगल में जाके भी आप देख सकते हो कि इस टाइप के प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस क्या है, प्राइसिंग कैसा है, कंज्यूमर जो फीडबैक है वो कैसा आ रहा है, तो वो आप चेक कर सकते हो। और ये रहा आपका परफॉर्मेंस हाइलाइट्स लास्ट 5 साल का, इधर दे दिया इन्होंने। रेवेन्यू का आ गया, EBITDA का ग्रोथ मार्जिन, PBT ग्रोथ मार्जिन, रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, इन दोनों का जो ट्रेंड है वो दिखाया गया है। EPS डिविडेंड पेमेंट ये दिखाया गया है। फिर थोड़े बैलेंस शीट जो रेशियोज होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब दिखाया गया, जैसे करंट रेशियो हो गया, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया, ये सब थोड़ा दिया हुआ है। और फिर प्रमोटर जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये जैसे इधर देखिए 3 प्रमोटर डायरेक्टर हैं, इनके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हर एक का नाम इधर से लेके गूगल में जाइए, सर्च करिए, इनके ऊपर कोई कैसा इनका परफॉर्मेंस था, ये इनका फर्स्ट कंपनी है, तो इज देयर एनी काइंड ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग देयर, मतलब जो भी टेन्योर है उसमें कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं, कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग टाइप का कोई एलिगेशन है क्या, ये सब आपको चेक करना है, सारे जो भी प्रोमोटर्स हैं। तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि कैसा कंपनी है, क्या करता है। उसके बाद आपको प्रोग्रेस, जो मैंने बोला था प्रोग्रेस एट ए ग्लांस आपको देखना है 10 साल का। ये देखिए पूरा 10 साल का जो भी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस कार्ड, वो ये रिपोर्ट कार्ड बोल सकते हो, ये दे दिया है। ठीक है, इधर से भी आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी का कैसा ग्रोथ है, जो रेशियोज हैं वो कैसे आ रहे हैं। रेशियोज जो भी हैं वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, या मैं दूसरा और एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको डायरेक्टली वो सब दिखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया। फिर आप चलिए, जो मैंने बोला था मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, 97 पेज पे है, बट आई थिंक थोड़ा पेज इधर एग्जैक्ट मैच होता नहीं है। हाँ ये रहा, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये आपको पूरा पढ़ना है। ये FY20 में इन्होंने क्या क्या किया है, क्या इनको क्या क्या सेगमेंट्स थे, क्या करते हैं, जैसे ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है तो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, क्या क्या वैल्यू एडिशन क्या है, डिजिटाइजेशन अगर क्या है तो उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, डीलर नेटवर्क कितना स्ट्रांग है या नहीं है, ये सब के बारे में आपको पूरा इन डिटेल्स आपको पढ़ना है।
तो फंडामेंटल अगर आप प्राइमरी रिसर्च कर रहे हो तो ये सब तो पढ़ना बनता है। इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगी कंपनी के बारे में। आपको पता चलेगा कि कौन सा सेगमेंट में क्या हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आपको मिनिमम 5 इयर्स के एनुअल रिपोर्ट में जाके ये जो सेक्शन है ये सब आपको देखने पड़ेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं तो वो नोट डाउन करना पड़ेगा। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। कंपनी का क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे उसको फायदा मिलेगा, और थ्रेड्स क्या क्या हैं। थ्रेड्स से क्या मतलब कि कोई भी वैसा टाइप का इवेंट आ गया तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में या कंपनी के फिनेंशियल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। रिस्क एंड कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से गो थ्रू कीजिए। तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। अब आते हैं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 210 है, वो एक्चुअली आई थिंक 218 में। हाँ, तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आ गया। ये सब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि टोटल एसेट क्या ग्रोथ है, टोटल एसेट में करंट एसेट कितना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना है, गुडविल कितना है, वो सब निकालना पड़ेगा। उनके अगर उनके साथ टोटल एसेट का रेशियो निकाल के आप देख सकते हो ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ऐसे करके इधर आपको ये फिनेंशियल जो स्टेटमेंट है ये आप इधर डायरेक्ट इधर से लिख सकते हो, और मैं दूसरा एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें आपको रेडीमेड मिलेगा। तो ये तो रहा फंडामेंटल जो एनालिसिस का। प्राइमरी अगर रिसर्च करना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा, ये सिर्फ 1 साल का नहीं 5 साल का करना पड़ता है। मिनिमम मिनिमम 5 साल का तो करना पड़ता है। अगर आप एक्सेल में बनाना चाहते हो मॉडल तो डायरेक्ट इन रिपोर्ट से डायरेक्ट लीजिए एंड बनाइए अपना मॉडल। अब होता है कि अब जो होता है वो है सेकेंडरी रिसर्च। अब सेकेंडरी जो रिसर्च होता है वो देखिए बहुत सारे लोगों का होता है कि जो वर्किंग है या जो दूसरे कुछ काम में बिजी रहते हैं। प्राइमरी रिसर्च का टाइम, क्योंकि प्राइमरी रिसर्च का उनको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि प्राइमरी रिसर्च के अगर आप कर रहे हो तो यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मे बी वो पूरा 5-6 साल का रिपोर्ट पढ़ने में आपको 2-3 घंटा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अच्छे से नोट करके रखने में आपको टाइम लग सकता है। तो क्या होता है कि वो टाइम अगर आप दे नहीं पा रहे हो तो यू कैन रिलाई ऑन सेकेंडरी रिसर्च। अब सेकेंडरी रिसर्च में बेस्ट है, मैं 2 साइट्स आपको बताऊंगा जिसमें आपको अच्छा खासा जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ये आप नोट करके रख सकते हैं। सेकेंडरी रिसर्च में आपको जो 2 साइट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक है स्क्रीनर.इन। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो जैसे मैंने हैवेल्स का अगर लेना है, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, ये आ गया स्क्रीनर.इन। ये वेबसाइट का लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इधर में आपको पूरा डिटेल्स जो भी हैं आपको मिलेगा, विथ चार्ट्स, विथ एवरीथिंग विच इज काइंड ऑफ वेरी यूजफुल इन फंडामेंटल एनालिसिस। पीयर कंपैरिजन मिलेगा कि कौन से पीयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो उधर हैं उनका ही पूरा डिटेल इधर दिया हुआ है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। पीएनएल अकाउंट कंसोलिडेटेड ईयरली मिलेगा आपको। कंपाउंडेड ग्रोथ रेट्स मिलेगा डायरेक्ट। ये सब उनको निकाल के आपको रेडीमेड दिया जाए, तो इसीलिए सेकेंडरी रिसर्च है। मतलब प्राइमरी रिसर्च ये लोग ने किया है, आपको रिजल्ट दिया जा रहा है। तो ये बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स आपको स्टॉक प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। देखिए बैलेंस शीट मिल गया आपको, कैश फ्लो मिल गया, रेशियोज मिल जाएंगे आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कंपनी है वो इधर मिलेगा। इधर से भी आप डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग अपडेट, रिसेंट अनाउंसमेंट जो भी है उसके ऊपर आप निकाल सकते हो। सेम और एक साइट है trendyline.com, इसका भी मैंने इधर दे दिया है। इधर में भी आपको जो और एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो है इधर ब्रोकर रिपोर्ट्स मिल जाएंगे आपको, ब्रोकर्स रिपोर्ट आपको मिलेंगे, प्लस और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो ये आपको सेकेंडरी रिसर्च का ये बोल सकते हो आप मेन है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, जिसमें